हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नीट महोत्सव में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग देख रहे हैं नीट ट्रायल 2 का टेस्ट। माई सेल्फ सरोज कुमार यादव। आइए देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर होता है। हीट भी क्या होता है, स्केलर होता है। और एनर्जी भी क्या होता है, स्केलर होता है। एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, कौन सी होती है, ये हमारा होता है एक्सियल वेक्टर। क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम एक्सियल वेक्टर। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एक्सिस के अलोंग। आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। देख लो नेक्स्ट। कर रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। कहां से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से। u इक्वल टू क्या हो गया, 0। एंड मूविंग विद द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमें कितना दिया है, 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन थर्ड सेकेंड। हमसे पूछ रहा है थर्ड सेकेंड में। ठीक है, तो nth सेकेंड का क्या होता है, nth सेकेंड का u प्लस a बाई 2n माइनस 1 के बराबर। हमसे किसका पूछ रहा है, थर्ड का, थर्ड सेकेंड का। इनिशियल क्या है, वेलोसिटी 0। एक्सेलरेशन कितना दिया है, 4/3/2। ये हो गया। कितने सेकंड पे पूछ रहा है, थर्ड सेकंड पे। तो 2 × 3 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। इसको डिवाइड करें तो 2, तो ऊपर हो जाएगा 6 में से 1 गया 5, 5 × 2, 2 × 5/3 इक्वल टू 10/3 मीटर के बराबर। थर्ड सेकंड में हमारा डिस्टेंस कितना चला होगा, 10/3 मीटर के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट, 10/3 मीटर के बराबर। देख लो नेक्स्ट। कर रहा है ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप विथ एन इनिशियल वेलोसिटी विच आर द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल। ठीक है, तो t समय के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v इक्वल टू u माइनस gt के बराबर। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ m v स्क्वायर, हाफ m। t समय के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u माइनस g t स्क्वायर के बराबर। तो ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला। ठीक है, ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड। मैक्सिमम पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारी क्या हो जाएगी, 0 के बराबर। देख लो नेक्स्ट। कह रहा है ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड एट एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल आफ्टर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद मूविंग एट 45। ठीक है, हमसे कह रहा है ये कोई एक बॉल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंका गया है, u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंका गया है। कह रहा है 1 सेकेंड बाद वो कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, 45। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, vy/vx के बराबर। तो tan 45 इक्वल टू ये कितनी हो जाएगी वेलोसिटी, ये हमारी हो जाएगी 1 सेकेंड बाद u माइनस जी टी को क्या रखेंगे 1। तो ये कितना हो जाएगा, u, इसका एक कंपोनेंट क्या है, u साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, u कॉस थीटा। तो u कितना है, y डायरेक्शन में, u साइन थीटा के बराबर। तो रखते हैं वैल्यू u साइन थीटा माइनस g इंटू टी की वैल्यू कितनी है, 1 सेकेंड, 1 अपॉन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारा है u cos थीटा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर पॉइंट का हमेशा सेम रहेगा। तो ये कितनी, tan 45 की वैल्यू 1, ये कितना हो जाएगा, u साइन
थीटा माइनस जी अपॉन यू कॉस थीटा के बराबर। तो यू क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, यू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यू कॉस थीटा इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी के बराबर। ठीक है, अब क्या कर रहा है, विथ हॉरिजॉन्टल एंड आफ्टर 2 सेकेंड इट्स मूव हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या हुआ, 2 सेकेंड के बाद हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 0 के बराबर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बॉल, हमसे प्रोजेक्शन ऑफ बॉल की स्पीड पूछ रहा है। ठीक है, तो फिर tan थीटा अब कितना है, 0, कितने सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, 0 इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी इंटू 2 अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या आ गया, u साइन थीटा इक्वल टू 2g के बराबर। u साइन थीटा इक्वल टू 2g, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो यहां से क्या बचेगा u साइन थीटा इक्वल टू 2g के बराबर। ठीक है, अब हम इस u साइन थीटा की वैल्यू यहां रिप्लेस कर दें, u साइन थीटा की वैल्यू अगर हम यहां से रिप्लेस कर दें तो u cos थीटा कितना हो जाएगा, u cos थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है 2g माइनस जी, 2g माइनस जी इक्वल टू u cos थीटा इक्वल टू g के बराबर। हमें u cos थीटा की वैल्यू मिल गई, u sin थीटा की वैल्यू मिल गई, दोनों को क्या कर दें डिवाइड, u sin थीटा अपॉन u cos थीटा इक्वल टू, u sin थीटा की वैल्यू कितनी है 2g अपॉन g से g क्या हो जाएगा कैंसिल, u से u कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 2, कितना आ गया tan थीटा इक्वल टू 2 के बराबर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है u निकालना है, तो यहां से tan थीटा इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितना आया है 2/1, ट्रायंगल बनाते हैं, अगर ये थीटा है, परपेंडिकुलर कितना है 2, बेस कितना है 1, तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा √5 के बराबर, तो हम यहां से क्या बता सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू बता सकते हैं या कॉस थीटा की वैल्यू आराम से हम बता सकते हैं। तो u हम यहां से निकालते हैं, u cos थीटा यहां रखते हैं, u cos थीटा इक्वल टू g, अब यहां से cos थीटा क्या होगा, आधार बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा हमारा हो जाएगा, बेस कितना है 1 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है √5, यहां से रिप्लेस कर दें, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इक्वल टू हमारा हो जाएगा g 1 अपॉन √5, ये ऊपर चला जाएगा, √5 इंटू g की वैल्यू क्या होती है 10 √5 के बराबर। हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 10 √5 के बराबर। कौन सा आंसर हो रहा है, आंसर 4th 10 √5 के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, करा इन द इक्वेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल मूविंग सर्कुलर पाथ गिवन इतना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें दिया है और क्या पूछ रहा है, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t 2 सेकंड, 2 सेकंड पे हमसे पूछ रहा है एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, ओमेगा क्या होता है d थीटा बाई dt के बराबर। सिंपली इसको क्या कर दो डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू
3t² प्लस 0, तो ये कितना हो गया 6t², और t इक्वल टू हमें क्या रखना है 2 सेकेंड, तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ये कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा 24 रेडियन पर सेकेंड के बराबर। देख लो अच्छे से कौन सा आंसर बन रहा है, थर्ड। नेक्स्ट, करा ए बुलेट ऑफ मास इतना kg each हीट प्लेट एट द रेट ऑफ इतना 200 बुलेट पर सेकेंड, ठीक है। तो t इक्वल टू कितना हो गया 200 बुलेट पर सेकेंड, ये हमारा 1/200 विथ वेलोसिटी इतना, वेलोसिटी इनिशियल हमें कितनी दी गई है 50, रिफ्लेक्ट बैक विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, मतलब कह रहा है कि ये कोई प्लेट है उससे टकरा रही है कितने से 50 से, रिफ्लेक्ट कितने से हो रही है 30 से, तो यहाँ चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगी v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो ये कितना हो जाएगा v फाइनल हमारा हो जाएगा 30 माइनस, अगर इधर हम प्लस मान रहे हैं तो इधर माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 50, तो डेल्टा v इक्वल टू कितना आ गया 80। तो हमसे क्या पूछा है, फोर्स पूछा है, तो फोर्स क्या होता है F होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा T के बराबर। तो यहां से क्या लिखेंगे M डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, हमें डेल्टा V मिल चुका है 80, मास हमें दिया है और टाइम भी पता है, तो रखते हैं वैल्यू, M कितना है 0.03 इंटू वेलोसिटी कितनी आई है 80 अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 1/200, ये ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0.03 इंटू 80 इंटू 200, ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे, इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये कितना हुआ 3 दूनी 6 और 8 6 48, F इक्वल टू कितना हो गया 480 के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से कौन सा आंसर बन रहा है, थर्ड। देख लो अच्छे से एक बार सवाल को। नेक्स्ट, कर ए ब्लॉक रेस्ट ऑन द इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एंगल 30 विद द हॉरिजॉन्टल। ये एक कोई इंक्लाइंड प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बना रहा है 30 बना रहा है। ये एक ब्लॉक है जिसका मास mg, इसका डाउनवर्ड ये थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा 30, तो ये क्या हो जाएगा mg cos 30, और ये क्या हो जाएगा कंपोनेंट mg sin 30। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड प्लेन इज 0.8, इनके बीच कितना दे रहा है 0.8 म्यू हमें कितना दे रहा है 0.8, कह रहा है द फ्रिक्शनल फोर्स ब्लॉक इज इतना, हमें फ्रिक्शनल फोर्स दिया है ब्लॉक का, देन मास ऑफ ब्लॉक, हमसे क्या पूछा जा रहा है ब्लॉक का मास क्या होगा, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स हमें दिया है, अब कह रहा है क्या है ये रेस्ट पे है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसको क्या कर रहा होगा अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा mg sin 30 के बराबर, ये 30 है तो ये भी 30, और फ्रिक्शनल फोर्स हमें कितना दिया है 10 इक्वल टू m निकालना है, g की वैल्यू कितनी होती है 10 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 10 से 10 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो m इक्वल टू कितना आ गया 2 kg के बराबर। इतना kg का मास होगा तो ये क्या होगा रेस्ट पे होगा इंक्लाइन प्लेन में। आंसर कौन सा हो गया फर्स्ट, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, करे मास 1 kg इज सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड, इट्स लिफ्ट अप विथ एन एक्सेलरेशन इतना, इतने से क्या जा रही है ऊपर जा रही है, एंड देन लोअर विद द एक्सेलरेशन इतना, ठीक है।
4.9 से ऊपर जा रही है और एक बार 4.9 से नीचे आ रही है, ठीक है। ये मान लो कोई एक लिफ्ट है, ठीक है। तो इस पे जी कहाँ लग रहा होगा, नीचे, और ये कितने से जा रही है 4.9, तो इसका स्यूडो फोर्स भी कहाँ लगेगा, ए, नीचे की साइड। जब एक्सेलरेशन ऊपर की साइड है तो स्यूडो जस्ट अपोजिट नीचे, ये कितना है 4.9। तो ये क्या हो जाएगा, अगर टेंशन देखा जाए पहले के लिए T इक्वल टू G प्लस A इंटू M, ठीक है, G प्लस A इंटू M। सेकेंड केस के लिए T2 इक्वल टू M G माइनस A, लिफ्ट क्या होगी नीचे, तो स्यूडो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर के साइड, तो ये क्या हो जाएगा G माइनस A। दोनों का रेशियो पूछ रहा है, दोनों को डिवाइड करते हैं, M से M कैंसिल, ये कितना हो जाएगा T1 अपॉन T2 इक्वल टू G प्लस A यानी 9.8 प्लस 4.9 अपॉन ये कितना है 9.8 माइनस 4.9, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8 8 16 1 17, T1 अपॉन T2 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 7 और 8 8 16 1 17, और ये हो जाएगा 9 4 13 1 14, 14.7 अपॉन ये कितना हो जाएगा 4.9। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, तो ये कितना आ जाएगा 3:1 के बराबर। टेंशन का रेशियो कितना हो जाएगा 3:1 के बराबर। आंसर थर्ड, देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, कर ए पार्टिकल मूव अलोंग x फ्रॉम 1 to 3 अंडर द इफेक्ट फोर्स, हमें इतना दिया गया है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, वर्क डन पूछा है, ठीक है। W इक्वल टू क्या होगा, W इक्वल टू हमारा होता है इंटीग्रल f dx के बराबर। तो इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से 1 से 3 तक, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर dx प्लस माइनस है माइनस इंटीग्रल 1 से 3 कितना है 2x dx प्लस dx 5 क्या कर लेंगे बाहर 3, इसको इंटीग्रेट करते हैं 3/3, ये कितना हो जाएगा x³ के पावर 1 3 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर के पावर 1 3 प्लस इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 बाहर ले लेंगे x के पावर 1 और 3, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू जब ये 3 रखेंगे तो ये कितना हो गया 27 माइनस 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3 जब रखेंगे तो 27 माइनस 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 3 के 9 और 9 से 1 गया 8 प्लस ये कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 2, तो ये टोटल कितना हो गया 26 माइनस 8 प्लस 10, इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ बचेगा 2, ये कितना हो जाएगा टोटल W इक्वल टू हमारा हो जाएगा टोटल 28 के जूल के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से, आंसर कौन सा हो गया 4th, देखो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है इन ए स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द बॉडी इज, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे बॉडी का पोजीशन क्या होगा, ठीक है। F इक्वल टू क्या होता है माइनस du बाई dx के बराबर। जब स्टेबल इक्विलिब्रियम कहता है तो फोर्स इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा du बाई dx इक्वल टू 0, तो u हमारा क्या हो जाएगा मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी मिनिमम, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी गलत, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी सही है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी गलत, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम,
हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? मिनिमम स्टेबल इक्विलिब्रियम में। आंसर सेकंड। नेक्स्ट, कह रहा है टू बॉडी ऑफ मास 10 kg एंड 2 kg आर मूविंग, वेलोसिटी इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। वी सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2 के बराबर, ठीक है। मास पहले के लिए कितना किया है? 10 इंटू वेलोसिटी 2i माइनस 7j प्लस 3k के बराबर, प्लस मास इसके लिए कितना दिया गया है? 2 ब्रैकेट में, वेलोसिटी कितनी दी गई है? वेलोसिटी हमारी दी गई है माइनस 10 i प्लस 35j और माइनस 3k के बराबर अपॉन 10 प्लस 2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 20i माइनस 70j और 30 प्लस का 30k प्लस ये कितना हो जाएगा? ये 2 माइनस 10 तो माइनस 20 हो जाएगा। इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? माइनस 20i, इसकी जगह पे 35 इंटू 2 कितना हो जाएगा? प्लस 70j माइनस 6k के बराबर, ठीक है। तो ये 20 माइनस आई और प्लस कैंसिल, 70 माइनस जे और प्लस 70j कैंसिल, तो ये कितना हुआ? ये हमारा हुआ 30k से माइनस 6k गया, बचा कितना? 24, और मास कितना हो गया? 10 प्लस 2 12। तो v सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास से कितनी हो जाएगी? ये बचा 24k अपॉन 12, 12 दूनी 24, तो VCM कितना हो गया? 2k के बराबर। कितना हो जाएगा? 2k के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है? 2k के बराबर, सेकंड आंसर। देख लो नेक्स्ट, कह रहा है ए फ्लाइंग ऑफ मास इतना kg, रेडियस ऑफ गायरेशन इस रोटेशन इतना, ठीक है। 0.5 का मतलब 1/2 के बराबर। इस एक्टेड अपॉन बाई ए कांस्टेंट टॉर्क, कितना है टॉर्क? 12.5। इट्स एंगुलर वेलोसिटी 5t = 5 सेकंड पे हमसे क्या पूछ रहा है? एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करें? रेडियस ऑफ गायरेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या रिलेशन होता है? I = m k स्क्वायर के बराबर। I = m, मास कितना दिया है? 50 इंटू k की वैल्यू कितनी है? 1/2 का स्क्वायर, तो 50 अपॉन 4, इसको करेंगे तो कितना आएगा? 12.5 के बराबर, ठीक है। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी मिल गई? 12.5 के बराबर, ठीक है। टॉर्क हमें कितना दिया है? टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? आई अल्फा के बराबर। टॉर्क दिया है 12.5 इक्वल टू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाले हैं कितना? 12.5, तो अल्फा यहां से कितना आ जाएगा? 1 के बराबर। अल्फा इक्वल टू 1, ठीक। अल्फा 1 आ गया। हमसे क्या पूछा है? एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी के बराबर। इनिशियल क्या है? 0। अल्फा कितना आया है? 1 के बराबर, इनटू कितने सेकंड के बाद पूछा है? 5। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 5 रेडियन पर सेकंड के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा? 5 रेडियन पर सेकंड के बराबर, सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से।
नेक्स्ट, कर रहा है बॉडी इज रिलीज फ्रॉम ए हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विथ विच इट विल स्ट्राइक द अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ सरफेस पे स्ट्राइक करेगा तो उस टाइम वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, ये अर्थ है, ये एच जो है आर के बराबर है, यहां से यू वेलोसिटी से एक को रिलीज किया गया है। ठीक, और पूछ रहे हैं यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं ऊपर के लिए। ऊपर यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पे हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 प्लस पोटेंशियल क्या होगी, माइनस जी एम एम अपॉन 2r इक्वल टू, यहां पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जी एम एम अपॉन आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। स्मॉल एम से स्मॉल एम सब कैंसिल, ये माइनस है, उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, जी एम अपॉन आर माइनस जी एम बाई 2r इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर। ठीक है, तो इससे माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इधर 2 माइनस 2 जी एम माइनस जी एम बाई 2, जी एम बाई 2r इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर। हाफ से हाफ 1 बाई 1, 2 से 2 कैंसिल, और जी एम इक्वल टू क्या होता है, जी इक्वल टू हम पढ़े हैं जी एम बाई आर स्क्वायर, तो जी एम इक्वल टू कितना हो गया, जी आर स्क्वायर के बराबर। तो जी एम की जगह पे क्या रख सकते हैं, जी आर स्क्वायर, जी आर स्क्वायर अपॉन आर, एक आर से आर कैंसिल, इक्वल टू वी स्क्वायर। तो वी इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट जी आर के बराबर, अंडर रूट जी आर के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर द हाइट at which the weight of the object is becomes 1/16 of its weight the surface of earth। ठीक है, तो वेट सरफेस ऑफ अर्थ पे मान लो mg है, तो कह रहा है इसका 1/16 इक्वल टू mg डैश। दोनों को डिवाइड कर दें, दोनों को डिवाइड करें तो w से w कैंसिल, m से m कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, जो d g डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, g बाई 16। ठीक, g बाई 16। हमसे हाइट पूछ रहा है कितने हाइट पे होगा, तो ठीक है, जी डैश इक्वल टू क्या होता है, जी डैश इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, एच निकालना है, जी डैश की जगह क्या रखेंगे, जी बाई 16, तो ये क्या हो जाएगा, जी बाई 16 इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर। जी से जी कैंसिल, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4, 1 बाई 4 इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एच बाई आर। इसको इस साइड क्रॉस कराए, तो क्रॉस कराने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस एच बाई आर इक्वल टू 4, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एच बाई आर इक्वल टू 3, तो एच इक्वल टू कितना आ गया, एच इक्वल टू 3r के बराबर। h हमारा कितना आ गया, 3r के बराबर। कौन सा आंसर हो गया, फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, वायर कैन बी ब्रोकन बाई ए लोड इतना, द फोर्स रिक्वायर्ड द ब्रेक वायर सेम मटेरियल विथ ट्वाइस द डायमीटर। ठीक है, ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस इक्वल टू होता है लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है, लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लोड क्या है, फोर्स
एफ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, पहले के लिए F1 लिखें तो पहले के लिए क्रॉस सेक्शनल A1, दूसरे के लोड हमें निकालना है क्रॉस सेक्शनल एरिया A2, ठीक है। अब कह रहा है हमें क्या दिया है, डायमीटर, पहले D था अब कितना हो गया 2D, तो इसको रिप्लेस करते हैं, F1 अपॉन एरिया क्या होता है पाई D स्क्वायर इक्वल टू F2 पाई 2D स्क्वायर, ठीक है। ये पाई है, पाई से पाई कैंसिल, F इक्वल टू हमें कितना दिया है 20, रख देते हैं वैल्यू 20 अपॉन D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसिल, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4F अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, F2 कितना हमारा आ गया 20 इंटू 4 80 kg वेट के बराबर। तो दूसरे के लिए हमारा कितना वेट लोड हो जाएगा 80 kg वेट के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से सवाल को। नेक्स्ट कर रहा है वर्क डन इन इंक्रीजिंग साइज रेक्टेंगुलर सोप फिल्म, ठीक है। सोप फिल्म, सोप हो या बबल, हमेशा याद रखना हमें क्या कर देना है वैल्यू डबल, ठीक है। सोप और बबल के लिए वैल्यू क्या हो जाती है डबल। आगे देखते हैं क्या लिखा है, डायमेंशन इतना सेंटीमीटर टू इतना, हमें ये वर्क डन दिया है। तो हमसे पूछा है सरफेस टेंशन ऑफ फिल्म न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो क्या होता है वर्क डन T इंटू डेल्टा ए के बराबर, ये हमें कितना दिया है 2 इंटू 10 की पावर -4, ये निकालना है। हमने अभी क्या बोला, सोप हो या बबल हमेशा क्या कर देना वैल्यू डबल, तो 2 से हम क्या कर देना है मल्टीप्लाई, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये कितना हो जाएगा फाइनल हमारा हो जाएगा 10 इंटू 6, 10 इंटू 6 माइनस ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 3.75, 3.75 इंटू 10 की पावर -4, 10 की पावर -4, ये क्या है सेंटीमीटर में है, तो एरिया को मीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -4। तो T इक्वल टू कितना हो गया, T इक्वल टू हमारा हो गया, इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल और 10 की पावर -4 से 10 की पावर -4 कैंसिल, तो T इक्वल टू आ गया 1 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कराएं 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 60 माइनस 8 5 40 के 0 और 8 8 7 56 60 और 3 के 24 और 6 30, ये कितना हो जाएगा 30। तो T इक्वल टू 1/30 के बराबर, 1/30 के बराबर। अब हम क्या करें पॉइंट बढ़ाएं, 0 बढ़ेगा, 0 बढ़ाएं तो एक और 0 बढ़ेगा, 30 से डिवाइड करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हम 30 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो गया 3, फिर एक बार करेंगे तो 3, तो ये हमारा हो जाएगा 3.3 इंटू 10 की पावर -2 के बराबर। T हमारा कितना आ गया 3.3 इंटू 10 की पावर -2 के बराबर। कोई है ऑप्शन थर्ड, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कर रहा है टू रेन ड्रॉप ईच अर्थ फ्रॉम द क्लाउड विथ टर्मिनल वेलोसिटी हैविंग रेशियो, हमें किसकी रेशियो दिया है टर्मिनल वेलोसिटी क्या, ठीक है। इसको T1 अपॉन V T2 का रेशियो हमें दिया है 9/4, ठीक है। और क्या पूछ रहा है हमसे रेशियो वॉल्यूम का पूछ रहा है, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा है, ठीक। तो हम टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस का रेशियो क्या होता है r² के बराबर, तो रेडियस यहां से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो रेडियस का रेशियो आ गया पहले अपॉन दूसरे के लिए इसका रूट लेंगे तो 3/2 के बराबर, ठीक है। ये स्क्वायर है तो इधर जाके क्या हो जाएगा रूट, तो ये कितना आ जाएगा 3/2 के बराबर। अब ये 3/2 आ गया तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³, तो V1 अपॉन V2 करेंगे तो R1 अपॉन R2 का क्यूब, तो
3/2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 का क्यूब 27/8 के बराबर। तो हमारी वॉल्यूम का रेशियो कितना आ जाएगा, 27:8 के बराबर। आंसर कौन सा हो गया, सेकंड। देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, कर है इन द थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस प्रेशर इज फिक्स्ड मास गैस चेंज इन सच ए मैनर दैट द गैस रिलीज इतना हीट। ठीक है, क्या हीट हो रहा है, रिलीज हो रहा है। मतलब डेल्टा क्यू कितना हो गया, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू -20 एंड 8 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस। ऑन द गैस मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, तो W कितना हो गया, -8 के बराबर। और इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस हमें इतना दिया गया है, U इनिशियल हमें कितना दिया है, 40, और फाइनल इंटरनल एनर्जी हमसे U फाइनल पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करें, फर्स्ट लॉ डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W प्लस डेल्टा U, डेल्टा U ये कितना दिया है, ये हमें दिया है -20 इक्वल टू -8 प्लस ये क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, U फाइनल माइनस इनिशियल 40, इनिशियल हमें दिया है 40। इसको इस साइड ले जाएं, इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 40 और ये उस साइड जाके हमारा हो जाएगा U फाइनल इक्वल टू 40 प्लस 8 माइनस 20 इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 28 के बराबर, इतना जूल के बराबर, 28 जूल के बराबर। कौन सा आंसर हो रहा है, सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, हमसे स्टेटमेंट कौन कौन से सही है। ठीक है, पहला कह रहा है इंटरनल एनर्जी इज द पाथ फंक्शन। इंटरनल एनर्जी हमारा क्या होता है, पाथ फंक्शन नहीं होता है, स्टेट फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत। हीट इज ए पाथ फंक्शन, हीट हमारा क्या होता है, हीट हमारा होता है पाथ फंक्शन, सही है। वाइल इंटरनल एनर्जी इज नॉट, और कह रहा है इंटरनल एनर्जी पाथ फंक्शन नहीं होता है, सही बात है। हीट जो होता है हमारा पाथ फंक्शन होता है और इंटरनल एनर्जी क्या होती है, स्टेट फंक्शन। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बोथ हीट एंड इंटरनल एनर्जी आर नॉट पाथ फंक्शन। ठीक है, इंटरनल एनर्जी तो पाथ फंक्शन नहीं होती, लेकिन हीट क्या होती है, पाथ फंक्शन होती है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। कह रहा है बोथ हीट एंड इंटरनल एनर्जी आर पाथ फंक्शन, ये भी क्या स्टेटमेंट गलत। हीट तो होता है पाथ फंक्शन, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, स्टेट फंक्शन। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है एन आइडियल इंजन हुज एफिशिएंसी कितना दिया है, 40%, रिसीव्ड हीट इतना, इफ रिक्वायर्ड एफिशिएंसी इज इतना, देन टेम्परेचर ऑफ द सेम एग्जॉस्ट टेम्परेचर इज। ठीक है, तो पहले कितना एफिशिएंसी दिया है, 0.4 इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 एफिशिएंसी लिखे तो इधर जाके ये क्या हो जाएगा, T2 अपॉन T1 इक्वल टू 1 से 0.4 गया, ये क्या हो गया 0.6। तो T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.6 इंटू T1, और T1 की वैल्यू कितनी दी गई है 500, 0.6 इंटू 500, तो ये कितना हो गया 6 5 30, 1 से 1 है 300 केल्विन। तो T2 की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 300 केल्विन। ठीक है, सेकंड केस में कह रहा है एग्जॉस्ट का टेम्परेचर वही रहेगा, तो सोर्स का टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, तो सेकंड के लिए एफिशिएंसी 0.5 इक्वल टू 1 माइनस T2 की वैल्यू कितना है 300 वही रहेगी, अपॉन T1 निकालना है। तो ये कितना होगा, ये इधर जाएगा तो 1 से 0.5 गया, 0.5 इक्वल टू 300 बाई T1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा है तो ये कितना हो जाएगा T1 इक्वल टू 300 अपॉन 0.5, ये ऊपर चला गया 6 5 30, T1 इक्वल टू कितना आ गया है 600 केल्विन के बराबर।
कौन सा आंसर बन रहा है? फोर्थ। देख लो एक बार अच्छे से सवाल को। नेक्स्ट, कह रहा है रेशियो द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस। आरएमएस वैल्यू हमें इतनी दी गई है। एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज, हमसे क्या पूछ रहा है? एवरेज स्पीड गैस मॉलिक्यूल का पूछ रहा है और हमें आरएमएस वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो वी एवरेज अपॉन वी आरएमएस इक्वल टू अंडर रूट 8 बाई पाई आर टी बाई एम अपॉन अंडर रूट 3 आर टी बाई एम के बराबर। आर टी एम से आर टी एम कैंसिल, ये नीचे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा वी एवरेज अपॉन वी आर एम एस इक्वल टू ऊपर हो जाएगा 8 अपॉन 3 पाई। तो ये कितना हो जाएगा? 8 अपॉन 3 इंटू 3.14। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये डिवाइड करने के बाद आएगा 3 के 9 1 से कम, तो ये कितना आ जाएगा? 0.85 के अप्रॉक्स आता है, ठीक है। 0.85 जब रूट से बाहर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? वी एवरेज इक्वल टू आरएमएस कितना दिया है हमें? 1260 इंटू, जब इसका रूट से बाहर निकालेंगे 0.92, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 से थोड़ा कम है तो यानी 1200 से हल्का सा क्या, थोड़ा सा कम वैल्यू आएगा, ठीक है। तो कितना आएगा? 1160 के अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। इतना मीटर पर सेकेंड। कोई है? 1600, 1000, 1161, ठीक है। कौन सा आंसर हो गया? फर्स्ट। देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, क्या रहा है? एन ऑब्जेक्ट ऑन स्प्रिंग वाइब्रेटिंग इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, फ्रीक्वेंसी इतना हर्ट्ज एंड एम्पलीट्यूड इतना दिया है। द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इतना। स्प्रिंग कांस्टेंट हमसे पूछा है, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट पूछा है। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट के बाई एम। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? के बाई एम के बराबर। और ओमेगा इक्वल टू पढ़े हो 2 पाई एफ के बराबर होता है। फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में रिप्लेस कर देते हैं तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर और एफ स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम। के हमें निकालना है। के इक्वल टू क्या हो गया? 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर और एम। सबकी वैल्यू रखते हैं। 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? 4 का स्क्वायर करेंगे 16 इंटू मास कितना है? 200 ग्राम। केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.2, ठीक है। 0.2 इसको मल्टीप्लाई कराते हैं। 16 चौके 64 इंटू 0.2 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 9 से थोड़ा सा ज्यादा। 9 से क्या आ जाएगा? थोड़ा सा ज्यादा। ये कितना हो जाएगा? ये पॉइंट हटाए तो 10 और ये 64 दूनी कितना होता है? 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, ठीक है। ये 9 है। अप्रॉक्स मानते हैं कि ये क्या आ जाएगा? 1 से थोड़ा सा ज्यादा, 1 से थोड़ा सा ज्यादा। इसको मल्टीप्लाई कराएं तो ये कितना हो जाएगा? 8 दूनी 4 दूनी 8 और 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 128। 128 से थोड़ा सा हल्का सा क्या आ जाएगा? कम के आसपास आएगा, ठीक है। 128 से थोड़ा सा कम आएगा। कोई ऑप्शन है? 160 नहीं, 109, 126, ठीक है। देख लो, अगर एग्जैक्ट यहाँ पे हम लोग 3.14 स्क्वायर करके करते तो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू आ जाता, ठीक है। नेक्स्ट, कर ए हैवी रोप इज सस्पेंडेड फ्रॉम रिजिड सपोर्ट ए वेव पल्स सेट एट द लोअर एंड, ठीक है। ये एक हैवी रोप है, ठीक है। लोअर सपोर्ट से क्या कर रहा है? द वेव पल्स इज सेट ऑफ द लोअर एंड, ठीक है। यहां से वेव
लोअर एंड से सेट करना है, ठीक। ये मान लो कि हमने माना यहाँ से x दूरी है, ठीक है। तो x दूरी यहाँ से टेंशन क्या हो जाएगा, पहले रूप में वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी क्या होती है v इक्वल टू टी अपॉन म्यू के बराबर मास पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे टेंशन ऊपर और वेट नीचे x डिस्टेंस पे, तो टेंशन क्या हो जाएगा T इक्वल टू हो जाएगा mg के बराबर, इक्विलिब्रियम में है तो क्या हो जाएगा T इक्वल टू mg के बराबर। तो v इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट mg अपॉन म्यू के बराबर। अब हमें यहाँ तो मास पता नहीं है कि मास कितना है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं म्यू के फॉर्म में, तो ये कितना होता है म्यू इक्वल टू m बाई x। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा म्यू x के बराबर। रिप्लेस करते हैं तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट म्यू एक्स जी अपॉन म्यू, म्यू से म्यू कैंसिल, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितने किसके हो गया अंडर रूट x के, ठीक है। x जितना बड़ा होता जाएगा वेलोसिटी उतनी बढ़ती जाएगी, तो नीचे से ऊपर जाने पे x बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी हमारी क्या होगी बढ़ेगी। देखते हैं स्टेटमेंट, यूनिफॉर्म स्पीड गलत बात है, ठीक है। द पल्स ट्रेवल इंक्रीजिंग स्पीड, ठीक, x बढ़ेगा तो हमारा वेलोसिटी भी क्या होगी इंक्रीज करेगी, तो आंसर कौन सा हो गया सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है टू वेव ऑफ वेवलेंथ 50 सेंटीमीटर और 51 सेंटीमीटर प्रोड्यूस 12 बीट पर सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, कितना बीट दिया है 12 इक्वल टू v अपॉन 1 अपॉन लेमडा 1 माइनस 1 अपॉन लेमडा 2 के बराबर, ठीक। तो 12 इक्वल टू v, ये कितना दिया है 50 माइनस 1 अपॉन 51 के बराबर। इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा 12 इक्वल टू v 50 माइनस 51 माइनस 50 1 अपॉन 50 इंटू 51, तो v इक्वल टू कितना हो गया, v इक्वल टू हो गया 12 इंटू 50 इंटू 51 के बराबर, ठीक है। ये किस में यूनिट होगी, ये सारे क्या है सेंटीमीटर में, तो ये यूनिट हमारी किस में आएगी सेंटीमीटर में। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 10 की पावर -2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 12 पचे 60, इससे अगर मल्टीप्लाई कराए तो 12 पचे 60, 600 इंटू 51, और ये 20 से ये 20 कैंसिल, तो ये कितना हो गया v इक्वल टू 6 इंटू 51, v इक्वल टू 6 इंटू 51, 6 एकम 6, 6 पचे 30, इतना मीटर पर सेकंड, 306 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी क्या होगी 306 मीटर पर सेकंड, आंसर फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, a positive charge is moving from low potential A to high potential B, ठीक है। कह रहा है एक A पॉइंट है, एक ये B पॉइंट है, ये लो पोटेंशियल है, ये हाई पोटेंशियल है। देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ठीक है। जब कोई भी चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाएगा तो इसके अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा वर्क, अगर इसके अगेंस्ट वर्क करेंगे तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी इंक्रीज कर जाएगी, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट। देख लो। नेक्स्ट, कर a parallel plate capacitor is charged and then charging battery disconnect, ठीक है। if the plate are now pulled apart with the insulating thread, ठीक है। ये पहले क्या था कैपेसिटर था, अब इस जब ये फुल्ली चार्ज हो गया तो इसको क्या कर दिया गया किसी इंसुलेटर से, पहले डी थिकनेस थी तो अब कितनी हो गई डी से इंक्रीज कर गई, डी प्लस मान लो कुछ हो गया होगा एक्स, ठीक। तो जब फुल्ली चार्ज हो जाता है तो चार्ज हमेशा क्या होता है कांस्टेंट, तो अगर यहाँ पे क्यू होगा तो यहाँ पे भी चार्ज क्या हो जाएगा क्यू। तो क्या पूछ रहा है हमसे, कह रहा है कैपेसिटी इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी। C इक्वल टू क्या होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई डी,
जब डी बढ़ेगा तो कैपेसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। डी बढ़ेगा तो कैपेसिटी, डी बढ़ेगा तो कैपेसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कैपेसिटी इंक्रीज कर रहा है, गलत, ठीक है। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटी में क्या रिलेशन होता है, U इक्वल टू होता है Q स्क्वायर अपॉन 2C के बराबर, ठीक है। अगर कैपेसिटी डिस्टेंस बढ़ रही है तो कैपेसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। जब कैपेसिटी कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज, ठीक है। कैपेसिटी घटेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा, देख लो। नेक्स्ट, कह रहा है इन द शोन सर्किट द करंट 4 ओम रेजिस्टेंस, इस ओम से कितना करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो पहले देखें ये बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा 20/4 इक्वल टू 50/10 5, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा है बैलेंस। तो इस ये सर्किट से इसका कोई मतलब ही नहीं है, इससे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। तो अब देखते हैं, अगर मान लो यहां से करंट x गई हो तो यहां कितनी गई होगी, 1.4 माइनस x के बराबर। तो ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल क्या होंगी, सेम। तो दोनों की पोटेंशियल हम क्या कर दे, सेम। तो हमें करंट आसानी से मिल जाएगा। हमने माना है करंट यहाँ कितना गया है x, तो यहाँ रेजिस्टेंस टोटल कितने हो जाएंगे 24 इंटू एक्स इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा करंट 1.4 माइनस एक्स इंटू रेजिस्टेंस कितना होगा 50 प्लस 10 60। इसको डिवाइड करें, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.4 माइनस एक्स अपॉन 60/24, 6 चौके 24, 6 दहा में 60, ये कितना हो गया 2.5, ये हो गया 2.5। क्रॉस इसको मल्टीप्लाई कराएं, x इक्वल टू इसमें 1.4 इंटू 2.5 माइनस इसमें कितना हो जाएगा x इंटू 2.5, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3.5x इक्वल टू 1.4 इंटू 2.5। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.4 इंटू 2.5 अपॉन 3.5। ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, 7 पचे 35, 5वां 25 और 7 दूनी 14, ये 0.2 हो गया, 5 दूनी 10, 1 एम्पियर के बराबर। इसमें करंट कितना फ्लो करेगा 1 एम्पियर के बराबर। कौन सा आंसर हो गया, थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, two identical cell connected in series and 10 ampere current through 5 ohm resistance, ठीक है। कह रहे दो सेल है, पहला सेल ये, दूसरा सेल ये, कैसे कनेक्ट है सीरीज में, इससे एक रेजिस्टेंस लग रहा है, इससे एक रेजिस्टेंस लग रहा है, एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया, इससे एक लग रहा है 5 ओम का रेजिस्टेंस, और इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है पहले 10 एम्पियर, ठीक है। मान लो बैटरी के ईएमएफ ई है, स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये हमें दिया है। तो करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले केस के लिए I इक्वल टू ई, और ई कितना हो जाएगा 2E अपॉन 5 प्लस 2R के बराबर। और करंट हमें पहले केस के लिए कितना दिया है 10, इसको 10 इक्वल टू 2E अपॉन 5 प्लस 2R, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो ये कितना हो जाएगा 50 और प्लस 20R इक्वल टू 2E के बराबर, ठीक है। ये पहले केस से हमें मिल गया, ये R है। सेकेंड केस में क्या कह रहा है, when they are connected parallel, अब इन सेल को क्या किया गया है पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो करंट कितना फ्लो कर रहा है 8 एम्पियर।
तो हमसे पूछ रहा है रेजिस्टेंस क्या है, सेम द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। तो हमसे पूछ रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस प्रत्येक सेल का क्या होगा, ठीक है। तो पहले क्या करें, अब इन सेल को पैरेलल में एक बार लगाएं, एक रेजिस्टेंस इससे लगा हुआ है कितने ओम का, सेम रेजिस्टेंस है, सेम रेजिस्टेंस मतलब 5 ओम का। तो इसके करंट कितना है 8 एम्पियर। तो फिर लिखते हैं 8 इक्वल टू ईएमएफ ई है, तो ई अपॉन आर 5 प्लस इन दोनों पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा नेट आर बाई 2 के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं 8 5 40 प्लस ये कितना हो जाएगा 4R इक्वल टू ई। ये हमें E की वैल्यू यहां से मिल गई। इसमें हम अगर E की वैल्यू पुट कर दें तो आसानी से हमारा हो जाएगा। रखते हैं, ये कितना है, यहां पे सॉल्व करते हैं। E की वैल्यू 50 प्लस 20R इक्वल टू 2 इंटू E की वैल्यू कितनी है 40 प्लस 4R, 40 प्लस 4R के बराबर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 80 प्लस 8R। तो ये उधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर जाके हमारा 20 से 8 गया 12, अब 12 और 80 से 50 गया 30, 12R इक्वल टू 30। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, R इक्वल टू होगा 30 अपॉन 12, 6 से डिवाइड करें 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 6 5 30 और 5 को 2 से 2.5। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया 2.5 ओम के बराबर, ठीक है। बैटरी का प्रत्येक इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा 2.5 के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से सवाल को। नेक्स्ट, कह रहा है 3 लॉन्ग वायर कैरिंग करंट 10 एम्पियर 20 एम्पियर और 30, ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर as shown point P Q are the mid wire. What is the ratio of magnetic field P to the Q? P से Q का रेशियो हमसे मैग्नेटिक फील्ड का पूछ रहा है, ठीक है। इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई R के बराबर, ठीक है। तो इस पे देखते हैं, इस पे कितना होगा बी क्यू पे, ठीक है। बी क्यू पे देखते हैं, यहां से दूरी कितनी हो जाएगी, पूरी दूरी है 2D, तो यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी D, ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी D और ये 2D, तो इसकी वजह से कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ब्रैकेट में I। करंट कितना फ्लो कर रहा है इस वायर से 30 अपॉन डिस्टेंस क्या है D। अगर इसको हम क्रॉस कराएं J क्रॉस I, ये क्या हो जाएगा माइनस के। अगर हम इसको कराएं तो इसका क्या आएगा डायरेक्शन क्रॉस का के, इसका कराएं तो इनका क्या आएगा, इन दोनों की वजह से क्या आएगा डॉट का के। अगर ये ज्यादा है तो इन दोनों को क्या कर देंगे माइनस। तो देखते हैं क्या हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा -20 अपॉन इसके बीच की दूरी भी कितनी है D -10 और ये दूरी कितनी है 2D और D 3D। ये हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 3D क्या हो जाएगा कॉमन म्यू 2 पाई, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो कॉमन क्या हो जाएगा 3D। ये कितना हो जाएगा 90 -60 -10 इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ये कितना हो गया 20 अपॉन 3D के बराबर, ठीक है।
हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकल गई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 20/3d के बराबर। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, इस पॉइंट पे P पॉइंट पे। तो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, P पॉइंट पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसके वजह से देखें तो BP इक्वल टू ये हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, इसकी वजह से कितना होगा 30 अपॉन डिस्टेंस क्या है, ये D है, यहां से यहां तक D, और ये 2D 3D प्लस प्लस 20, यहां से यहां तक दूरी क्या है D। ये प्लस क्यों लिए हैं, क्योंकि इसका भी डायरेक्शन क्या आएगा, क्रॉस के डायरेक्शन, इसके वजह से -10/d के बराबर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 प्लस 60 90, 30 प्लस 60, अगर यहाँ 3d कॉमन करें तो 30 प्लस 60 कितना हो गया 90, और 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 कितना हो गया 60। तो ये BP कितना हो गया, ये हमारा BP हो गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 60/3d। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, BP अपॉन BQ, रेशियो ले लेते हैं, BP अपॉन BQ इक्वल टू ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 60/3d अपॉन इसका कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 20, कितना आया है 20/3d, ये 3d से 3d कैंसिल, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई से म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कैंसिल, ये कितना हो गया 20 या 60, 3:1 के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है 3:1, फोर्थ। देख लो एक बार अच्छे से, फोर्थ। नेक्स्ट, कह रहा है ए 0.8 मीटर लॉन्ग सोलेनोइड हैज 80 टर्न एंड हैज ए फील्ड डेंसिटी इतना, सेंटर एट करंट इन द वायर। ठीक है, सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट NI के बराबर, कितना दिया गया है 2.52 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू n कितना है टर्म 8 ये क्या होता है पर यूनिट लेंथ होता है, नंबर टर्म पर यूनिट लेंथ 800/0.8, ये 0.8 1000, ये कितना हो जाएगा 0.8, इसकी जगह पे पूरा क्या लिख सकते हैं 1000 के बराबर, 1000 इंटू म्यू की जगह पे क्या लिखेंगे 4 इंटू 10 की पावर -7i, तो i इक्वल टू कितना हो गया, i इक्वल टू हो गया 2.52 इंटू 10 की पावर -3/1000 इंटू 4 पाई इंटू 10 की पावर 7 तो ये 3 और ये 3 6, ये 7 बचा कितना 1 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो गया i 2.52 इंटू 10/4 पाई के बराबर। इसमें 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना होगा 25.2/4 इंटू 3.14, 4 3 12, 12 दूनी 24, 1 25, ये कितना आ जाएगा 2 के अप्रॉक्स, 2 एम्पियर के अप्रॉक्स आ जाएगा करंट। कौन सा आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट, अगला सवाल देखते हैं। A charge particle having charge 2 coulomb is throw with velocity इतना inside region E इक्वल टू इतना, K की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें इतनी दी गई है। लॉरेंस फोर्स हमसे पूछा है, क्या होता है लॉरेंस फोर्स, F इक्वल टू Q E प्लस V
क्रॉस बी के बराबर, ठीक है। रखते हैं, क्यू की वैल्यू कितनी दी गई है 2, ई कितना दिया है 2j प्लस v क्रॉस b, तो 2 और 5 10 i क्रॉस के क्या होता है i क्रॉस के माइनस j, तो माइनस 10j, उसके बाद 5 इंटू 3 15 j क्रॉस के क्या होता है j क्रॉस के i प्लस 15 i के बराबर, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 4j प्लस माइनस 4j माइनस ये 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 20j प्लस 30i के बराबर, ठीक है। ये कितना हो गया, ये इसमें से जाएगा तो 30i माइनस 16j के बराबर। लॉरेंस फोर्स कितना हो गया 30i माइनस 16j के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है फर्स्ट, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर रहा है रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ आयरन इज इतना, ठीक है, और व्हाट इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पूछा है, ठीक है। इसमें रिलेशन क्या होता है, इसमें म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस एक्सएम के बराबर। रिलेटिव परमेबिलिटी कितनी दी गई है 5500 इक्वल टू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमसे पूछी गई है। इसको 1 माइनस करेंगे तो एक्सएम कितना हो जाएगा, एक्सएम हमारा हो जाएगा 5499 के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है सेकंड, देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, कर रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ ए सिलिकॉन जंक्शन डायोड हुज VI कैरेक्टरिस्टिक इज शोन इन द फिगर। V के सिलिकॉन के लिए कितना दिया है इतना, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है करंट क्या होगा, करंट नहीं रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस और किसका दिया है ग्राफ, करंट और वोल्टेज का, ठीक है। सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल हमें कितना दिया है 0.7, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हमारा होता है पोटेंशियल अपॉन करंट, तो पोटेंशियल हमें कितना है 3.7 माइनस बैरियर पोटेंशियल। पहले इस पोटेंशियल को क्रॉस करने के लिए हमें कितना पोटेंशियल देना पड़ेगा उस बैरियर को ब्रेक करने के लिए 0.7 अपॉन करंट कितना है 30 मिली एम्पियर, मतलब 10 की पावर माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 अपॉन 30 इंटू 10 की पावर 3, तो ये गया 0.1 kg 0.1 के किलो ओम के बराबर। कोई आंसर बन रहा है 0.1 किलो ओम के बराबर, आंसर सेकंड। देख लो 0.7 क्यों देना पड़ेगा हमें, उस बैरियर जो डायोड का बैरियर पोटेंशियल है उसको ब्रेक करने के लिए हमें इतना देना पड़ेगा, तो इतना माइनस इतना। नेक्स्ट, कह रहा है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इतना, हमें BH दिया है कितना 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4, डीप एंगल tan phi कितना दिया है 45, ए मेटल रॉड ऑफ लेंथ कितना दिया है, लेंथ हमें दिया है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर मीटर में करेंगे तो 2.2 मीटर के बराबर, और स्पीड दी गई है v हमें दी गई है कितना 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 0.05 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमसे पूछा है इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू क्या होता है BHV
L tan phi, ठीक है। आराम से फॉर्मूले पे रख दो, सब इजिली आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -4। वेलोसिटी कितनी है 0.05 इंटू लेंथ 0.2 इंटू 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1। ये 10 हो गया, ये गया तो 100, 5 दूनी 10, इससे ये 10 कैंसिल, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 6, तो 4 इंटू 10 की पावर -6 के बराबर इतना वोल्ट का ईएमएफ डेवलप होगा। 4 इंटू 10 की पावर -6 के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, क्या रहा है लेंस लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। लेंस लॉ क्या करता है, ये हमें डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। हमें उस काज का अपोज करता है, जैसे हम कोई चीज करना चाहते हैं उसको क्या करेगा, ये अपोज करता है, काज का अपोज। तो देखते हैं क्या है लेंस लॉ। द इंड्यूस ईएमएफ द डायरेक्शन अपोजिट टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के अपोजिट, एकदम स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हमेशा ये क्या करता है काज का अपोज करता है, ठीक है। अगर हम जाना चाहेंगे क्लॉकवाइज तो ये कहाँ घुमाना चाहेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाहेगा। तो इसका स्टेटमेंट क्या हो गया, फर्स्ट ही करेक्ट, पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, ए कॉइल हैज रेजिस्टेंस इतना ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस इतना ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल के बराबर, ठीक। इतना एक्सएल कितना है, जब फ्रीक्वेंसी कितनी थी 50 हर्ट्ज तो कितना था इतना। इफ एन एसी सोर्स इतना वोल्ट, इतना हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कनेक्टेड अक्रॉस द कॉइल द करंट विल बी, ठीक है। तो 100 पे हमारा एक्सएल कितना हो जाएगा, तो एक्सएल क्या हो गया, एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, ये होता है 2 पाई एफ के। तो एक्सएल 1 अपॉन एक्सएल 2 इक्वल टू फ्रीक्वेंसी फर्स्ट अपॉन फ्रीक्वेंसी सेकंड। पहले जब 50 थी तो ये कितना था एक्सएल 50 थी, तो एक्सएल हमारा था 20। जब 100 हो गई तो कितना होगा, तो ये कितना होगा 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो ये कितना हो जाएगा 40। एक्सएल फाइनल कितना आ गया 2 का 40, ठीक है। हमें क्या बताना है करंट, क्या बताना है करंट। तो I इक्वल टू क्या होता है V बाई जेड। अब यहां से हम क्या निकाल ले इम्पीडेंस जेड इक्वल टू हमारा हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 30 का स्क्वायर प्लस एक्सएल कितना है 40 का स्क्वायर, ये कितना आ गया 50 के बराबर। तो करंट कितना हो जाएगा I इक्वल टू पोटेंशियल कितना दिया है 200 अपॉन ये कितना हो जाएगा 200 अपॉन 50, एक जीरो से ये 4, I इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 एम्पियर के बराबर। करंट हमारा कितना हो जाएगा 4 एम्पियर के बराबर। आंसर सेकंड, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव E इक्वल टू इतना दिया है, वेयर x इन द मीडियम एंड t इज सेकेंड द प्रोपोगेशन इन द मीडियम, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू पूछा है, ठीक है। म्यू क्या होता है, म्यू होता है स्पीड ऑफ लाइट इनटू वेलोसिटी। तो हम क्या करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड निकालें। v इक्वल टू क्या होता है w बाई k के बराबर। w कितना दिया है 6 इंटू 10 की पावर 8, 6 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन k की वैल्यू कितनी दी गई है 4 इक्वल टू ये कितना हो गया 1.5 इंटू 10 की पावर 8। तो यहाँ से म्यू स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन ये कितना आया है 1.5 इंटू 10 की पावर 8। इससे ये कैंसिल, ये कितना होगा 2
म्यू इक्वल टू कितना आ गया 2 के बराबर। कौन सा आंसर हो रहा है? सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कह रहा है इफ टू कोहेरेंट वेव आर रिप्रेजेंटेड बाई y1 इक्वल टू इतना, y2 इक्वल टू इतना, इंटरफेरेंस द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव, हमसे रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड पूछा है। एम्पलीट्यूड रिजल्टिंग का क्या होगा? अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा। ठीक है, cos थीटा, थीटा क्या है? फेज डिफरेंस। ठीक, इसका और इसका फेज डिफरेंस क्या हो रहा है? पाई बाई 3 का। तो वैल्यू रखते हैं, देखते हैं। पहले के लिए एम्पलीट्यूड कितना है? 4 का स्क्वायर प्लस सेकंड के लिए 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 और 9 25 प्लस ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा cos 1/2। तो ये इसकी जगह 1/2 रखेंगे तो ये 2 कैंसिल, 4 3 12। ये कितना हो गया? अंडर रूट 37। अंडर रूट 37। तो इसको क्या हो जाएगा? इसका अगर हम रूट हटाएं तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 पॉइंट कुछ, 6 से थोड़ा जाएगा, ज्यादा आएगा क्योंकि 6 का कितना होगा? 36, 37 है तो 6 से थोड़ा ज्यादा आएगा, या 6 कोई ऑप्शन 6.1। आंसर सेकंड। नेक्स्ट, कर रहा है द फ्रिंज विड्थ इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। फ्रिंज विड्थ क्या होता है, किससे डिनोट करते हैं? बीटा इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी। ठीक है, तो कह रहा है फ्रिंज विड्थ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंक्रीज। ठीक है, किससे क्या बढ़ाने पे इंक्रीज होगा? तो बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? डी के। ठीक, डी क्या होता है? ये हमारा होता है स्क्रीन और स्लिट का, स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी। तो अगर ये डी हम बढ़ाएंगे यानी स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो हमारा फ्रिंज विड्थ क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो वेवलेंथ डिक्रीज, वेवलेंथ क्या है? डायरेक्टली इंक्रीज, गलत बात। डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड स्क्रीन, सोर्स एंड इंक्रीज डिक्रीज, ये भी गलत है। द सोर्स स्प्लिट मूव द क्लोजर टू द, ये भी। द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट प्लेन एंड स्क्रीन इंक्रीज, जब डिस्टेंस क्या करेंगे? स्प्लिट यानी इसका और स्क्रीन का दोनों का बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा? फ्रिंज विड्थ भी बढ़ जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? 4th। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, a defective eye cannot see close object clearly because their image is formed। ठीक है, क्लोज ऑब्जेक्ट के लिए डिफेक्टिव आई कैन नॉट बी सी। ठीक है, इस डिजीज को क्या बोलते हैं? हाइपर माइटोनिक, हाइपरमेट्रोपिक। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिक में क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिक में ये होता है कि जो हमारी इमेज बनती है, जो हमारी इमेज बनती है वो लेंस के पीछे बनती है, बिहाइंड द लेंस। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिक में हमारी जो इमेज बनती है वो लेंस के कहाँ बनती है? पीछे बनती है। तो कौन सा आंसर हो गया? 4, बिहाइंड द रेटिना। सॉरी, रेटिना के पीछे बनती है। किसके पीछे बनती है? रेटिना के पीछे बनती है, बिहाइंड द रेटिना। नेक्स्ट, रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू, रेनबो किसकी वजह से बनी होती है? इंटरनल रिफ्लेक्शन और डिस्पर्सन, डिस्पर्सन के कारण और इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। ठीक है, आंसर 3rd। नेक्स्ट, कर रहा है व्हेन लाइट ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ इतना फॉल फोटो इलेक्ट्रिक एमिटर, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर लिबरेटेड, अनदर एमिटर हाउ लाइट्स मैक्सिमम वेवलेंथ इतना
cause the photoelectric emission, the ratio of work function first emitter to second, ठीक है। वर्क फंक्शन क्या होता है SC बाई लैम्डा नॉट के बराबर, ठीक है। हमें क्या दिया है वेवलेंथ, तो W1 अपॉन W2 इक्वल टू लैम्डा नॉट 2 अपॉन लैम्डा नॉट 1 के बराबर। तो रख देते हैं सिंपली वैल्यू, 2 की वैल्यू कितनी है 600 नैनोमीटर, पहले की 300, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 2:1 के बराबर, ठीक है। वर्क फंक्शन का रेशियो कितना आएगा 2:1 के बराबर। कौन सा आंसर हुआ सेकंड, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कर रहा है द बुलियन इक्वेशन फॉर द सर्किट एज शोन इन द फिगर, ठीक है। बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है। नॉट के लिए क्या होता है ए पे बार, बी, एंड गेट के लिए क्या लिखते हैं ए डॉट बी, तो ए डॉट बी मतलब ए बार डॉट बी के बराबर, ठीक है। कोई आंसर है ए डॉट बी के बराबर, आंसर थर्ड, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कर रहा है आफ्टर 1 अल्फा पार्टिकल एमिशन एंड 1 बीटा पार्टिकल एमिशन फ्रॉम ए न्यूक्लियस, ठीक है। एक मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक, जेड ए कर रहा है, पहले अल्फा निकला, फिर उसके बाद बीटा एमिशन हो रहा है, ठीक। तो अल्फा निकलने पे क्या होता है एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज होता है और मास नंबर 4 से, तो ये क्या हो जाएगा 4 - 2, ठीक है। जब बीटा रिलीज होता है तो एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज कराता है, मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं होता है, तो ये कितना हो जाएगा XA - 4 अपॉन Z - 1, ठीक है। तो हमारा ओवरऑल क्या हुआ एटॉमिक नंबर 1 डिक्रीज किया और मास नंबर 4 से, ठीक है। तो कोई ऐसा स्टेटमेंट देखें हैं मास नंबर रिड्यूस बाई 5, गलत बात है, कितने से रिड्यूस हो रहा है 4 से। एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाई 1 जबकि डिक्रीज हो रहा है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। मास नंबर रिड्यूस बाई 2, ये भी गलत है, किसने से रिड्यूस हो रहा है 4 से। एटॉमिक नंबर रिड्यूस बाई 1, ये स्टेटमेंट सही है। एटॉमिक नंबर हमारा कितने से रिड्यूस हो रहा है 1 से, ठीक है, आंसर 4। नेक्स्ट कर रहा है टू मेजर लाइट इंटेंसिटी वी यूज, ठीक है। हम क्या यूज करके लाइट इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। फोटो डायोड विथ रिवर्स वाइस, कैसे फोटो डायोड को रिवर्स वाइस में लगा के हम लाइट इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। रिवर्स वाइस में क्या होता है, रिवर्स वाइस जब हम करते हैं तो हमारी जो बैरियर पोटेंशियल होती है वो क्या हो जाती है इंक्रीज कर जाती है। जब बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज करेगी तो हमारा वोल्टेज भी क्या हो जाता है बढ़ जाता है। जब वोल्टेज बढ़ जाती है तो जितना भी इंटेंसिटी की लाइट गिरती है वो पूरा हमारा वो किसमें कन्वर्ट करता है करंट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो डायोड कैसे लगा रहना चाहिए रिवर्स वाइस में, आंसर 4। नेक्स्ट टू ट्रेन इतना मीटर एंड इतना मीटर लॉन्ग रनिंग अपोजिट डायरेक्शन विथ वेलोसिटी इतना, ठीक है। इसको पहले मीटर में दिया है तो मीटर में कर लेते हैं 55 × 5/18, ये कितना हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। इसका 36 × 5/18 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है व्हाट टाइम दे विल कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को कितने टाइम के बाद क्रॉस करेंगे, ठीक है। एक दूसरे को कितने टाइम के बाद क्रॉस करेंगे, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी इस ट्रेन की लेंथ प्लस इस ट्रेन की लेंथ 0.1 प्लस इतना टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 15 प्लस 10 इक्वल टू ये कितना हो गया 200/25, 200/25 इसको डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 8 सेकंड में एक दूसरे को क्या कर जाएंगे क्रॉस कर जाएंगे, आंसर सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कर बॉडी ऑफ मास m इज रोटेटिंग इन वर्टिकल सर्किल ऑफ रेडियस r विथ क्रिटिकल स्पीड, द डिफरेंस इन इट्स
काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप एंड बॉटम पॉइंट, ठीक है, टॉप एंड बॉटम, ठीक। बॉटम पे वेलोसिटी क्या होती है, √5 g r के बराबर, टॉप पे √g r के बराबर, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, टॉप और बॉटम की काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ m v फाइनल मतलब v √5 g r का स्क्वायर मतलब 5 g r माइनस g r, ये कितना हो जाएगा, हाफ m 4 g r, ये गया 2, तो ये कितना हो गया 2 m g r के बराबर। टॉप और बॉटम में काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस कितना आएगा, 2 m g r के बराबर, ठीक है। यहाँ v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर, तो ये अंडर रूट में है, स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 g r, और ये कितना आ जाएगा g r, ठीक है। कोई ऑप्शन बन रहा है, फर्स्ट देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, कर रहा है द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम इज ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। नाउ द लेंथ ऑफ द मेट 1/4 ऑफ द ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी पहले का क्या कितना हो रहा है, 1/4 हो रहा है, ठीक है। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, √g/l के बराबर, ठीक। तो ओमेगा 1/ओमेगा 2 इक्वल टू √L2, पहले का कितना हो रहा है 1/4, L/4 अपॉन L से L कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 1/4, अंडर रूट में बाहर निकलेगा 1/2, ओमेगा अपॉन ओमेगा 2 इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ओमेगा 2 इक्वल टू कितना आ गया 2 ओमेगा के बराबर। देख लो कौन सा आंसर हुआ, सेकेंड। देखो एक बार अच्छे से, बहुत आसान सवाल है। नेक्स्ट, कर रहा है द रेडियाई ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द 2 सैटेलाइट A एंड B ऑफ द अर्थ आर इतना और इतना, ठीक है, द रिस्पेक्टिवली। इफ द स्पीड ऑफ सैटेलाइट A इज इतना, द स्पीड ऑफ सैटेलाइट B इज पूछ रहा है, ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, √gm/r, किस पे डिपेंड कर रही है, v √1/r पे, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, va अपॉन vb इक्वल टू √RA अपॉन RB अपॉन RA के बराबर, ठीक है। तो वैल्यू रखते हैं, √B का कितना R दिया है, R, A के लिए 4R, तो ये कितना हो जाएगा R अपॉन 4R, R से R कैंसिल। VA कितना दिया है, VA हमारा दिया है 2V, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2V इक्वल टू 2B इक्वल टू VB 1/2, क्रॉस करेंगे तो VB इक्वल टू कितना आ जाएगा 4V के बराबर। VB कितना आ जाएगा 4V के बराबर। कौन सा आंसर हुआ, थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन इज साउंड वेव इज इतना, ठीक है। कंप्रेसिव सक्सेसिव कंप्रेशन में कितना आता है डिस्टेंस, λ/2 इक्वल टू कितना दिया है 2, या रेयर फ्रैक्शन के लिए तो लैम्डा यहाँ से कितना हो जाएगा 4 मीटर के बराबर, ठीक है। क्या पूछ रहा है हमसे, वेलोसिटी ऑफ साउंड दी गई है, फ्रीक्वेंसी हमसे पूछा है, v इक्वल टू कितना दी गई है 360, और f हमसे पूछा है, v इक्वल टू क्या होता है f लैम्डा के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा f इक्वल टू v/λ, तो ये कितना हो जाएगा 360 अपॉन 4, 36 90 हर्ट्ज के बराबर, ठीक है। कितना हो जाएगा 90 हर्ट्ज के बराबर, आंसर 4। देख लो एक बार अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।